हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं फ्लो चार्ट के बारे में। फ्लो चार्ट क्या होता है इसके बारे में आज हम लोग थोड़ा एनालिसिस करेंगे क्या होते हैं। दोस्तों, जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन उनको मिलता रहे। दोस्तों, फ्लो चार्ट देखा जाए तो वैसे मेनली या कॉमनली कह सकते हैं आप केमिकल इंडस्ट्री या ऑटोमोटिव इंडस्ट्री या इसके अलावा भी ये फ्लो चार्ट का यूज किया जाता है, जिसमें कि जैसे आप ऑटोमोटिव इंडस्ट्री की बात करें तो इसमें जो प्रोसेस सीक्वेंस होते हैं, आप जानते हैं कि कोई भी प्रोडक्ट जब बनता है तो उसमें एक प्रोसेस जुड़ा रहता है, इनपुट से आउटपुट तक इनके बीच में क्या क्या होते हैं ये प्रोसेस फ्लो डायग्राम में पिक्चर के थ्रू दिखाया जाता है कि यहाँ पे ऑपरेशन हो रहा है, यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है। तो ये होता है प्रोसेस फ्लो डायग्राम। दोस्तों, अब कोई भी प्रोडक्ट बनाते हैं वो तो वैसे तो नहीं बन जाता ना, उसमें कुछ ऑपरेशन होते हैं, उसके बीच में रॉ मटेरियल से लेकर के फाइनल प्रोडक्ट बनने तक कुछ ना कुछ तो होता ही होगा, तभी तो प्रोडक्ट बनता है। तो उन्हीं जो ऑपरेशन होते हैं या उसके सीक्वेंस होते हैं कि पहले हम ये करेंगे, उन्हीं को ये प्रोसेस फ्लो डायग्राम पिक्चर के थ्रू दिखाता है कि हम अपने प्रोसेस को इस स्टेप में करेंगे। ये होता है प्रोसेस फ्लो डायग्राम। प्रोसेस फ्लो डायग्राम को शॉर्ट में हम पीएफडी भी बोलते हैं, फ्लो चार्ट भी बोलते हैं, फ्लो डायग्राम भी बोलते हैं। यह 7QC टूल में से एक है और यह पीपैप का डॉक्यूमेंट भी है। पीपैप जो प्रोडक्शन पार्ट अप्रूवल प्रोसेस बोलते हैं, इनके ऊपर मैंने वीडियो बनाई है, आप उसको भी देख सकते हैं। वहीं आप अगर केमिकल इंडस्ट्री की बात करेंगे तो वहाँ पे जो उनका लेआउट होता है, प्लांट का लेआउट, जिस तरीके से वो प्रोसेस करते हैं, यहाँ बॉयलर है, यहाँ कंप्रेसर है, यहाँ एक बल्ब लगे हैं, इस तरीके से, तो वो अलग होता है। तो हम लोग आज इसमें बात करेंगे जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में प्रोसेस स्टेप होते हैं, प्रोसेस सीक्वेंस होते हैं, प्रोसेस फ्लो डायग्राम में, उसके बारे में हम बात करेंगे। दोस्तों, ये जो पिक्चर आप लोगों के सामने दिख रहा है ये होते हैं पिक्चोरियल प्रोसेस फ्लो डायग्राम जो होते हैं उसका सिंबल्स होते हैं। ये इसी सिंबल्स से वो प्रोसेस फ्लो डायग्राम बनता है, जिसमें कि अगर ये जितने भी शेप के सिंबल दिख रहे हैं इनके कुछ ना कुछ डिस्क्रिप्शन होते हैं, ये कुछ ना कुछ वर्णन करते हैं। तो चलिए इसको समझते हैं ये क्या कहते क्या है। तो आप लोग जो पहला सिंबल देख सकते हैं जो सर्कल है, सर्कल नहीं है वो दबा हुआ है, अगर उस तरीके का है तो उसको स्टार्टिंग बोलते हैं। आपका प्रोसेस वहाँ से स्टार्ट हो रहा है और एंड भी हो रहा है, स्टार्ट एंड दोनों बोलते हैं। ये जब भी आपका प्रोसेस फ्लो डायग्राम बनता है तो ये सबसे ऊपर रहता है और ये सबसे नीचे रहता है। उसके बाद जो दूसरा आता है ये स्क्वायर शेप, ये एक्टिविटी होता है। यहाँ पे आप ऑपरेशन भी करेंगे और उसके बाद उस प्रोडक्ट की इंस्पेक्शन भी करेंगे। इंस्पेक्शन मतलब विजुअल इंस्पेक्शन आप करेंगे, इसका डायमेंशन भी इंस्पेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद तीसरा आता है, उसको डिसीजन बोलते हैं। अगर उस तरीके का शेप है तो डिसीजन, वहाँ पे आप लोगों को डिसीजन देना होगा कि क्या ये सही है या गलत है। यहाँ पे यस नो का ऑप्शन आ जाता है कि अगर गलत है तो इसको कहाँ भेजेंगे और सही है तो कहाँ भेजेंगे, ठीक है। उसके बाद चौथा आता है जो इनपुट आउटपुट डाटा होते हैं। इनपुट आउटपुट डाटा का मतलब होता है वहाँ पर इनपुट आउटपुट डाटा को मेंशन किया जाता है। उसके बाद जो पांचवा आता है वो है डॉक्यूमेंटेशन। अगर उस तरीके का शेप आपको दिख रहा है तो वो डॉक्यूमेंट्स, वहाँ पे आपको डॉक्यूमेंटेशन करनी है, वहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट बनाना है उस चीज़ का कि हमने ये किया है यहाँ पे। उसके बाद आता है, नीचे देख सकते हैं डॉक्यूमेंट के जैसा ही है, फॉर्म्स दिखा रहा है, मतलब यहाँ पे बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स बनेंगे, सबको सेपरेट रखा जाएगा। उसके बाद चलिए सेकेंड कॉलम में चलते हैं। जो पहला है मैनुअल ऑपरेशन। अगर उस तरीके का शेप है तो वहाँ पे मैनुअल ऑपरेशन होंगे, किसी मशीन के थ्रू नहीं होगा, मैनुअल किया जाएगा। उसके बाद है जिसमें डाटा बेस, जिसमें डाटा कलेक्ट किया जाएगा। उसके बाद आता है हाफ में डी लिखा हुआ है, डी इसमें होता है, डी मतलब इसको डिले बोलते हैं, वेट और डिले। वेट कीजिए,
या आपका वहाँ पे डिले हो रहा है, उस तरीके का अगर सिंबल है तो। उसके बाद आता है वो स्टोरेज बोलते हैं। वहाँ पे आप लोग क्या करेंगे, जो आपका स्टोरेज का एरिया है, जैसे वेयर हाउस हो गया, कोई लोकेशन आपने डिफाइन किया है स्टोरेज करने के लिए, तो वहाँ पे आप उस प्रोडक्ट की स्टोरेज करेंगे। उसके बाद आता है एरो, देख रहे होंगे आप, वो ट्रांसपोर्टेशन होता है जिसमें कि आप उसको मूव करेंगे कुछ डिस्टेंस दूरी पर, उसको वहाँ से वहाँ पहुँचाएंगे कन्वेयर की मदद से या ट्रक की मदद से, जैसे भी। उसके बाद आता है इनपुट और आउटपुट। इनपुट क्या था, आउटपुट क्या है, ये होता है। उसके बाद थर्ड कॉलम में चलिए, सबसे ऊपर जो एरो का निशान दिख रहा होगा पतला सा, उसको फ्लो लाइन बोलते हैं। फ्लो लाइन मतलब ये होता है कि इसके बाद ये स्टेप होगा, इसके बाद ये स्टेप दिखाता है कि ये ऑपरेशन हो गया तो इसके बाद ये स्टेप होगा। उसके बाद आता है जो सर्कल में ये लिखा हुआ है उसको कनेक्टर बोलते हैं। अगर वो रहता है तो आप समझ लीजिए कि प्रोसेस एक दूसरे से कनेक्ट है। उसके बाद आता है कमेंट कलेक्टर, फिर डिस्प्ले आता है, फिर मैनुअल इनपुट, फिर प्रिपरेशन। तो ये सारे होते हैं फ्लो चार्ट के सिंबल्स। दोस्तों अब हम लोग समझते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू प्रोसेस फ्लो चार्ट को कैसे बनाया जाता है। मैं आप लोगों को एक सिंपल सा एग्जांपल देने जा रहा हूँ जिससे आप लोगों को बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी। यही मेथड आप लोग कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप ऑटोमोबाइल कंपनी के कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हैं, वहाँ पे भी सेम सीक्वेंस प्रोसेस ऐसे ही बना सकते हैं। तो चलिए इसको समझते हैं पहले क्या है ये होता है लॉगिन प्रोसेस का फ्लो चार्ट है। जैसे आप कोई भी कहीं पे भी जाते हैं, कोई भी वेबसाइट पे लॉगिन करते हैं, तो आपको क्या क्या करने होते हैं और किस तरीके से आप करते हैं। तो इसमें क्या है, पहले स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करने के बाद हम गूगल पे जाते हैं, गूगल पे जाने के बाद उस वेबसाइट को सर्च करते हैं। तो जैसे ये दिखा रहा है ना, ये होता है एक्टिविटी का सिंबल, इंटर टू द वेबसाइट। आपने यहाँ पे वेबसाइट में जाने की एक्टिविटी की। उसके बाद आता है कि वेबसाइट में चले गए तो कह रहा है कि हैव एन अकाउंट। यहाँ पे वो आपसे पूछ रहा है, डिसीजन ले रहा है कि आपका डिसीजन ले रहा है कि आपके पास अकाउंट है या नहीं है। अगर नहीं है तो आप क्या करेंगे, साइन अप पे जाएंगे, पहले साइन अप करेंगे, फिर उसके बाद सारी इन्फॉर्मेशन फुलफिल करेंगे, उसके बाद उसको सबमिट करेंगे, फिर लॉगिन के ऑप्शन पे जाएंगे। अगर आपके पास पहले से अकाउंट बना हुआ है तो आप सीधे लॉगिन के ऑप्शन पे जाएंगे। वहाँ पे जाने के बाद आप इंटर मेल और ईमेल आईडी और पासवर्ड को इंटर करेंगे। उसके बाद वो जो आपका मेल आईडी है क्या वो वैलिड है नहीं है। अगर वैलिड है तो आप उसमें इंटर करके सीधा लॉगिन कर सकते हैं। अगर नहीं है तो आपको फिर से लॉगिन के ऑप्शन पे जाना पड़ेगा। वहाँ पे ऐसा फॉरगेट पासवर्ड ऐसा कुछ करके ऑप्शन आते हैं, तो आप उसको फिर से सही कर सकते हैं। तो ये जो मैंने बताया क्या ऐसा होता है कि नहीं होता है, आप ही बताएं। कोई भी वेबसाइट पे आप लॉगिन करते हैं तो ऐसा ही होता है ना। अगर आपके पास ईमेल आईडी या उसका अकाउंट नहीं बना है तो आप साइन अप करके अपना वहाँ पे जनरेट करते हैं। अगर है तो सीधा आप उसमें डालते हैं और इंटर करके वेबसाइट में इंटर कर जाते हैं। यही होता है ना। तो ये एक प्रोसेस फ्लो सीक्वेंस है। इसी के तरह आप लोग जैसे कंपनी में कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं आप, तो उसमें भी ऐसा ही होता है। अब समझते हैं प्रोसेस फ्लो चार्ट को कब यूज किया जाता है। टू डेवलप अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ ए प्रोसेस इज डन। अपने अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करेंगे कि प्रोसेस कैसे डन हो रहा है, उसमें कैसे क्या हो रहा है, उस समय फ्लो चार्ट का यूज करेंगे। जब हम लोग प्रोसेस करेंगे तो अब हम लोग प्रोसेस फ्लो की स्टडी करेंगे। उसके बाद आता है टू कम्युनिकेट टू अदर हाउ ए प्रोसेस इज डन। हम लोग दूसरे को बताएंगे तब हम लोग प्रोसेस चार्ट का यूज करेंगे। टू डॉक्यूमेंट ए प्रोसेस, जब हम लोग प्रोसेस को डॉक्यूमेंटिंग करेंगे तब प्रोसेस फ्लो चार्ट का यूज करेंगे हम लोग। प्लानिंग ए प्रोजेक्ट, जब हम लोग प्रोजेक्ट की प्लानिंग करते हैं तब प्रोसेस चार्ट का यूज करेंगे। जब हम लोग PFMEA बनाते हैं, प्रोसेस फेलियर मोड एंड इफेक्ट एनालिसिस को जब करेंगे तब हम लोगों को PFD का ज़रूरत पड़ेगा। दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।